जुमे को कुरान खानी रखी है मस्जिद में, तो आप जरा आ जाइएगा जल्दी। जल्दी आ जाऊंगा। रमशा से बात हुई? नहीं, मुझे लगता है उसका फ़ोन बंद है। मैंने मैसेज किया था, उसने मैसेज भी नहीं पढ़ा अभी तक। मैसेज हमने भी किया है उसे ताज़ियत के लिए। खैर, अब वो आए तो पता चलेगा कि क्या इरादा है उसका। रहना तो मुस्तकिल उसने यहीं पे है ना। क्यों नहीं आएगी अम्मी? यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसका अपना घर है। और आप नहीं हैं क्या? मैं तो शायद कभी था ही नहीं अम्मी। अपनी जिंदगी की प्लानिंग में रमशा मुझे भूल गई है। बेटा, रमशा को अब पहले से कहीं ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। वो आ जाएं तो हम उनसे बात करेंगे। अम्मी, हम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। जिन हालात से वो गुजर रही है ना, वो यकीनन उसके लिए बहुत मुश्किल है, और मुझे हमदर्दी भी है उसके साथ। लेकिन अम्मी, कोई भी फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या मतलब समझे आपकी इस बात का? कुछ वक्त दे दें आप मुझे। I don't know how to put it, लेकिन अम्मी, कुछ रिश्ते हमें छोड़ जाते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं, कुछ हमें भूल जाते हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं। जिनके बगैर गुजारा करना मुश्किल होता है, कभी कभी उनके साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है। सब रवैयों की बात है। रोहेल, आपकी बातें हमें किसी तूफान का पता दे रही हैं। माँ बेटे की गुफ्तगू में हम कहीं मुखल तो नहीं हुए? नहीं नहीं, हरगिज़ भी नहीं आई है। बेटे, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपको ढूंढते ही यहाँ आए थे। असल में हम आपके ससुर की ताज़ियत करना चाहते हैं आपसे। बहुत अफसोस हुआ उनकी डेथ का सुनकर। परदेश में बेयारो मददगार बेचारे अकेले मर गए। बहुत दुख की बात है। खैर, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी, जो होना था हो गया। चलिए, इस चक्कर में अब रोज रोज के रमशा के चक्कर नहीं लगेंगे अमेरिका के। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ताज़ियत का चचियान। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका में अकेले नहीं थे, उनका पूरा खानदान उनके साथ। तो वो बेयारो मददगार इस दुनिया से नहीं गए। और मैं एक चीज समझने से कासिर हूं कि रमशा के अमेरिका जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है। बेटे, मैंने तो बस ऐसे ही बात की, आप तो बुरा ही मान गए। मैंने तो बस तबसरा किया है। रोहेल मियाँ, आपकी चची की हर बात में ना कई पहलू होते हैं, जरा समझने में वक्त लगता है। बीजान, दरअसल मैं सोच रही थी कि अब रमशा के वालिद के इंतकाल के बाद रमशा बहुत जल्द इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। क्यों ना समरीन और शामिर की शादी भी साथ ही निपटा ली जाए। आपको समरीन की शादी के लिए जो भी मदद चाहिए हो, आप हुक्म दे दीजिएगा, लेकिन अपने फैसले में प्लीज मुझे शामिल ना करें आप।
जुबैदा बेगम, आपको अपने और नई नस्ल की सोचों में जो फर्क है उसका अंदाजा हुआ? ये बड़ों का अदब और इज्जत करना तो जानते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बात भी उनके सामने रखना जानते हैं। माफ कीजिएगा बीजान, रोहेल ने जिस अंदाज में मुझसे बात की है, बस जूता उतार के मारना बाकी रह गया था। बाकी तो सब कुछ कह दिया। अगर इसी लहजे में समरीन आपसे बात करती तो आपको अंदाजा होता। अंदाजा है। हम जुम्मे को जो मस्जिद में कुरान खानी करवा रहे हैं, चाहते हैं कि खाना घर से पक के जाए, उसमें आपकी मदद की जरूरत होगी हमें। जी बीजान, आप जो हुक्म करेंगी बन जाएगा। आप तो जानती हैं हमें गरीबों की मदद करने का बहुत शौक है।